नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए हिंदी 100 नंबर वाला। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है 100 नंबर वाला हिंदी का। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, निबंध। बातचीत कौन सी विधा है, तो निबंध है, बातचीत निबंध है। अगला प्रश्न आपका, उसने कहा था, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो कर्म प्रधान, ऑप्शन नंबर डी सही है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, कर्म प्रधान, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, जय प्रकाश नारायण रचिता पाठ का नाम है। जय प्रकाश नारायण रचिता पाठ का नाम है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन नंबर डी सही है। जयप्रकाश नारायण रचिता पाठ क्या है, संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, दिनकर को कौन राष्ट्रीय सम्मान मिला था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका पद्म विभूषण, ऑप्शन नंबर सी सही है। दिनकर को कौन सा राष्ट्रीय सम्मान मिला था, तो पद्म विभूषण, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक है, तो आज्ञा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रताप के संस्थापक कौन थे। प्रताप के संस्थापक कौन थे, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी कौन थे, प्रताप के संस्थापक। अगला प्रश्न आपका, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के लेखक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, तो 8 जनवरी 1925 को हुआ था। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, 8 जनवरी 1925 को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर प्रश्न है, प्रगति और समाज। प्रगति और समाज के लेखक है, तो प्रगति और समाज के लेखक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, नामवर सिंह। अगला प्रश्न है आपका, हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, मोहन राकेश। मोहन राकेश हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक है, कौन, मोहन राकेश। अगला प्रश्न आपका, उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के संपादक थे। उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के संपादक थे, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, दिनमान। दिनमान। अगला प्रश्न है, जो लोग भयभीत है वह क्या नहीं हो सकेंगे। जो लोग भयभीत है वे क्या नहीं हो सकेंगे, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका मेधावी। जो लोग भयभीत है वे क्या नहीं हो सकेंगे, तो मेधावी नहीं हो पाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जयसी का जन्म स्थान था।
जयसी का जन्म स्थान था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, अमेठी। अगला प्रश्न है, सूरसागर के कवि है, सूरसागर के कवि है तो सूरदास, सूरसागर के कवि है सूरदास, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो राम भोला, ऑप्शन नंबर बी सही है। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? राम भोला। अगला प्रश्न है, भक्तमाला के रचयिता कौन है? भक्तमाला के रचयिता कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, नाभादास। अगला प्रश्न है, भूषण किस काल के कवि है? भूषण किस काल के कवि है? तो भक्ति काल के कवि है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, जय शंकर प्रसाद। जय शंकर प्रसाद तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जय शंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पुत्र वियोग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। पुत्र वियोग किसने लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने पुत्र वियोग लिखा है कविता। अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? तो कवियों के कवि, कवियों के कवि कहा जाता है। किसको? शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? कवियों के कवि, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से मुक्तिबोध की कौन सी रचना है? इनमें से मुक्तिबोध की कौन सी रचना है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक, ऑप्शन नंबर बी सही है, जन जन का चेहरा एक। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक में रघुवीर सहायक की संकलित अधिनायक कविता कैसी कविता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, व्यूंग प्रबंधन। ऑप्शन नंबर ए व्यूंग प्रधान। अगला प्रश्न है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका कर्म का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कर्म का। अगला प्रश्न है, इनमें अशोक वाजपेयी की कौन सी रचना है? इनमें अशोक वाजपेयी की कौन सी रचना है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है,
हार जीत। हार जीत की रचना किसने की है? अशोक वाजपेयी ने। हार जीत। अगला प्रश्न है, ज्ञानेंद्र पत्तीजी किस युग के कवि हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, आधुनिक काल के। ज्ञानेंद्र पत्तीजी किस युग के कवि है? तो आधुनिक काल के। आधुनिक काल के। अगला प्रश्न है, राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा है। राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय। राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा क्या है? राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है, राष्ट्रीय। अगला प्रश्न है, मैं शब्द निम्नलिखित में कौन सा है? मैं शब्द निम्नलिखित में कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, सर्वनाम। अगला प्रश्न है, जल का विशेषण है। जल का विशेषण है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, जलीय। अगला प्रश्न है, कर्मवाच्य का उदाहरण है। कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, कर्मवाच्य का उदाहरण है, कामना से चिट्ठी लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, मैंने आम खाया है। मैंने आम खाया है वाक्य उदाहरण है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, आशस्त्र भूत। अगला प्रश्न है, लड़के पेड़ से गिर पड़ा। लड़के पेड़ से गिर पड़ा, इससे किस कारक की विभक्ति लगी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, आपादान। आपादान। लड़के पेड़ से गिर पड़ा, इसमें किस कारक की विभक्त लगी है? तो आपादान लगी है, ऑप्शन नंबर डी। लड़के गिरना, फल गिरना, पत्ते गिरना, यह सभी पेड़ से गिरना आपादान होता है। अगला प्रश्न है, कवि। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, कवियात्री। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवियात्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, अध्यापिका। अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप है अध्यापिका। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा कौन निपटा है? थोड़ा सा कौन निपटा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, तुलना बोधक। तुलना बोधक। अगला प्रश्न है, दहेज का स्त्रीलिंग निर्णय करें। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, पुल्लिंग। दहेज का लिंग निर्णय करें। तो दहेज क्या है? पुल्लिंग। अगला प्रश्न है, पुस्तक का लिंग निर्णय करें। पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग या उभयलिंग? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पुस्तक कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग।
अगला प्रश्न है, कारक के कितने भेद है? कारक के कितने भेद है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 8। कारक के कितने भेद हैं? 8। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, सचरित्र का संधि विच्छेद क्या है? सचरित्र का संधि विच्छेद क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सत्य जोड़ चरित्र। अगला प्रश्न है, स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या है? स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सुजोर आगत। सुजोर आगत, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, देव कन्या में कौन सा समास है? देव कन्या में कौन सा समास है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर बी सही है। देव कन्या में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर बी सही है। रात का प्राय है, यानी रात का पर्यायवाची शब्द यह प्राय है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, निशा। रात का पर्यायवाची शब्द निशा। अगला प्रश्न है, गंगा का पर्यायवाची शब्द है। गंगा का पर्यायवाची शब्द है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मंदाकिनी। मंदाकिनी। अगला प्रश्न है, अपमान का विपरीतार्थक शब्द है। अपमान का विपरीतार्थक शब्द है। विपरीतार्थक शब्द है यानी कि उल्टा। अपमान का उल्टा शब्द क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सम्मान। अपमान का उल्टा क्या होगा? सम्मान। अगला प्रश्न है, उपकार का विपरीत शब्द है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अबकार। उपकार का उल्टा क्या होगा? विपरीत शब्द अबकार। अगला प्रश्न है, स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सु। अगला प्रश्न है, अनपर में कौन सा उपसर्ग है? अनपर में कौन सा उपसर्ग है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अन। अगला प्रश्न है, लड़का में कौन सा पर्यंत लगा हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आका। अक्का, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, जो कुछ नहीं चाहता है के लिए एक शब्द है। जो कुछ नहीं चाहता है के लिए एक शब्द है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, आज्ञा। अगला प्रश्न है, जल का अर्थ होता है। जल का अर्थ होता है तो प्रतिष्ठा। अगला प्रश्न है, नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ है। नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ है तो अति प्रिय होना। नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अति प्रिय होना। ऑप्शन नंबर डी सही है।